अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर। भाई बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स फॉल्ट मोड में जा रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसे मेल फंक्शंस आ रहे हैं कि जिससे पूरे के पूरे सिस्टम्स डैमेज हो रहे हैं। ये हम सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। जनरली सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे हैं और चीज़ों को आग लग रही है, पूरे डीबी बॉक्स बर्न आउट हो रहे हैं या कहीं से धुएँ निकल रहे हैं, या बहुत सारे मसले हैं। इतने मसलों को डिफ़ाइन क्या करें। किसी के पैनल 2 नंबर निकला है, किसी के पैनल्स को शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, तो आग लग रही है और चीज़ें डैमेज हो रही हैं, फट रही हैं। क्या वजूहात हैं और क्या मसला क्या है? सिस्टम इंस्टॉलर एट फॉल्ट है, कस्टमर एट फॉल्ट है? किस तरह कस्टमर अपने आप को बचा सकता है इस तरह के मसाइल से? सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखें, सिंपल सी बात है, इम्प्रॉपर डिज़ाइन है, डिज़ाइन कर ही नहीं रहे। लगाने से पहले हर कोई सिर्फ प्राइस कॉन्शियस है कि यार मैंने चलो पैनल्स ले लिए अच्छे, इन्वर्टर मैंने अच्छी कंपनी का लगा लिया, ये 2 तो मुझे समझ आ गई। अब बकाया जो है वो मुझे कम से कम पैसों में जो भी कर देगा मैं उसको बोलूँगा आगे जोड़ जाड़ दे। अब वो जोड़ने जाड़ने में ना उसने ब्रेकर लगाया, ना उसने वायर सही से लगाई, ना उसने वायर सही से इंसर्ट करी, ना उसने बोरिंग सही से करवा के दी आपको, ना आपकी अर्थिंग ठीक से हुई, तो अर्थिंग में से धुएँ निकल रहे हैं। ये प्रॉपर अच्छी बड़ी कंपनीज़ के कंप्लेंट आ रही हैं। ये कोई छोटे टुचमच इलेक्ट्रिशियन की बात नहीं हो रही कि आपने इलेक्ट्रिशियन से पकड़ के जोड़ लिया हो। जो बड़ी कंपनी जो इस मार्केट में काम कर रही हैं उन लोगों की ये कंप्लेंट आ रही हैं। डीबी बॉक्स उड़े हुए हैं, एसपीडीज उड़ रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा किस खुशी में उड़ रही हैं। डीबी बॉक्सेस में आग लग रही हैं, तारों में आग लग रही है। जहाँ पे आपने MC4 जाके कनेक्ट करे हुए इन्वर्टर्स में, वहाँ पे जो है आग के शोले निकल रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा किसी को क्या हो रहा है। अगले का घर है, उसमें आपने सिस्टम लगा के दिया है, अगर आप ही को नहीं समझ आ रही तो उस बेचारे का क्या कसूर है जिधर आपने लगा दिया है। पर देखें, जब आप लगाने जा रहे हैं एज अ कस्टमर, आप ही को इस चीज़ का ख्याल करना है। अगले को तो आप बोलेंगे मैं लाख रुपए दूंगा उसमें इंस्टॉल कर, तो वो लाख रुपए में ही आपको चला के दे देगा, उसका तो कुछ नहीं जा रहा। उसने अपना 10-20 हज़ार मार्जिन रखना है, बकाया का सामान अगर हो सका तो वो कर देगा, नहीं तो 50 हज़ार का मार्जिन रख के और कम सामान लगाएगा, ऑन कर देगा। ऑन तो आपको पता है डायरेक्ट भी हो जाता है, ऊपर डायरेक्ट तारे जोड़े ला के सीधी इन्वर्टर में डालें और 2 तारे अपनी बस मेन में डाल दें, ऑन तो ये उससे हो जाता है। उससे ज़्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं है। पर फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो यही आते हैं जो आजकल हर ग्रुपों में चल रहे हैं। इधर आग लग गई, उधर फट गया, उधर धमाका हो गया, उधर बैटरियाँ उड़ गई, उधर अर्थिंग से धुएँ निकल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। जब मेजॉरिटी आंखें बंद करके इंस्टॉलेशन करवाते रहेंगे तो फिर उसके रिज़ल्ट यही होंगे। फिर इसमें कोई इतने अजूबा बात नहीं है कि समझ ना आए कि क्या हो रहा है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन अगर नहीं होगी, प्रॉपर पहले तो डिज़ाइन ही नहीं हुआ होगा सिस्टम, फिर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रॉपर टीम से नहीं करवाएंगे तो फिर उसके रिज़ल्ट यही होंगे। अच्छा, जो देख रहे हैं हम। दूसरा इसमें यह भी है कि ये कोई पहला सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में कि जिसमें इस तरह के कॉर्नर्स कट शॉर्ट हो रहे हों और लो क्वालिटी, लो स्टैंडर्ड्स और इस तरह की हरकतें हो रही हों। पाकिस्तान के हर सेक्टर में ही ऐसे होता है और उसमें दोनों ही एट फॉल्ट होते हैं, क्योंकि कस्टमर की भी इंक्लिनेशन होती है कि क्वालिटी को साइड में मारो। बातें क्वालिटी की करनी है, कस्टमर ने बातें करनी है कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, लेकिन फोकस होगा प्राइस पे और प्राइस कम से कम पे होगा। ये नहीं होगा कि नॉर्मल प्राइस पे हो या एक नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल अच्छी प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल जाए, नहीं, कम से कम प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल जाए। आप कर सकते हैं ट्राई, इट्स एन अप्रोच, करके देखें कितना फ़ायदा होता है। बट आपको भी पता है कि अच्छी चीज़ की कॉस्ट होती है, कितनी कॉस्ट होती है वो आप आइडेंटिफाई करें। आप मार्केट में जाए, रिसर्च करें, 10 जगह से कोटेशंस लें, मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स को सर्च करें, रेट्स लें, ताकि आपको अंदाज़ा होए। आप अपनी वर्किंग को इस्टेब्लिश करें और उसकी बेसिस पे डिसीजन लें। दूसरी बात, ये जो मसला है ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि मसला ख़त्म हो जाएगा। चक्कर ये है कि एज एन एंड यूज़र, आपके अगर एक फैक्ट्री है और आपने वहाँ 5 मेगावाट का आपके कंजम्पशन है, तो आपने 2.5-3 मेगावाट का अगर आपने सिस्टम लगवाना है तो एक दफ़ा आपने अपनी फैक्ट्री पे लगवाना है। उसके बाद अगर कोई और कमर्शियल आपकी जगह है तो आपने एक दफ़ा वहाँ लगवाना है। अगर आपका एक घर है और आप वहाँ लगवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा आपने वहाँ लगवाना है। तो आपने 3 या 4, जब मैक्सिमम आपका जो वास्ता पड़ना है सिस्टम के साथ वो 3 या 4 जगहों पर पड़ना है, जिसका मतलब है कि आपने 3 से 4 सिस्टम्स इंस्टॉलेशन करवानी है। बट जो ओवरऑल पाकिस्तान में काम हो रहा होगा आपका उससे ज़्यादा ख़ास देना नहीं है। अगर 5 लाख सिस्टम लग रहे हैं हर साल या हर महीने, तो आपको उस 5 लाख से गर्ज नहीं है, आपको अपने 3-4 से गर्ज है। अब वो जो 3-4 आपने लगवाने हैं वो कितने अच्छे लग पाएंगे, वो कितने अच्छे सिस्टम्स होंगे, वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी लाइफ 25 ईयर्स के पास होगी या नहीं होगी, वो सारा का सारा डिपेंड एज ए एंड यूज़र आप पे करता है। क्योंकि मार्केट में जो भी प्रैक्टिस चल रही हो,
आपकी प्रैक्टिस मार्केट प्रैक्टिस पे हावी नहीं हो सकती। अगर आपकी ही प्रैक्टिस ये है कि बी ग्रेड का सामान लेना है, सेकेंड हैंड सामान लेना है, उठ के आप जाएं ही यूज़ मार्केट में और बोलेंगे मुझे यहाँ से नई चीज़ मिल जाएगी, तो यूज़ मार्केट में तो यूज़ ही सामान मिलेगा ना। अगर आपको नई चीज़ चाहिए तो आप नई मार्केट में ही जाएंगे ना, और वहाँ फिर नई मार्केट में भी यूज़ सामान हो सकता है। तो अगेन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप नई चीज़ को ढूंढते हैं, आपको पहले समझ आई है कि नई चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आपने उस पर वर्क किया है, टाइम स्पेंड किया है ये सीखने में, क्योंकि पैसे तो आपने ही लगाने हैं। किसी ने आगे आपको नहीं सिखा देना, किसी ने आगे आपको नहीं बता देना कि नई चीज़ ऐसे देखते हैं, उसकी वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं, किसी ने नहीं बताना। अगर आपका ख्याल है को बताएगा आपको तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं उस तरह भी। तो ये अगेन जो मार्केट में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो मार्केट में 2 नंबरियाँ हैं, वो सिर्फ सोलर में तो नहीं है, वो तो हर इंडस्ट्री में ही चल रही है, कम भी नहीं हो रही। आप बोलें यार चलो यार कुछ टाइम रुक जाते हैं, कम हो जाएंगी, ये कम भी नहीं हो रही। हर इंडस्ट्री की करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होता जा रहा है। सोलर की करप्ट प्रैक्टिसेस का जो नुकसान है वो डायरेक्ट कस्टमर पे इसलिए आता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, और फिर वो लगा भी एक घर के अंदर लगा होता है, फैक्ट्री के अंदर लगा होता है, कमर्शियल एंटिटी के अंदर लगा होता है। कोई ये गाड़ी तो नहीं है कि जो रोड पे खड़ी होगी तो खड़ी रहेगी, घर के अंदर होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है। तो खुदा ना खासा नुकसान हो तो पूरी प्रेमिसेस पे फ़र्क पड़ता है। तो अगेन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना विजिलेंट हो जाता है, कितना चीज़ों को सीरियसली लेके अपने लिए सही सोल्यूशन डिवाइस करता है। क्योंकि प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस को इस मुल्क में ख़त्म नहीं कर सकते आप। सारी इंडस्ट्रीज़ ले लें, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी कि जिसमें इस तरह की हरकतें ना होती हैं, और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी कि जिसकी इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए कोई बहुत प्रॉपर प्लानिंग आ चुकी हो, कोई बहुत प्रॉपर एक तरीक़ाकार निकल आया हो। एट दी एंड आप क्या करते हैं? अगर आपको चावल ख़रीदना है और आपको पता है कि 2 नंबरी होएगी मेरे साथ, तो आप क्या करते हैं? फिर आप खुद ही सीखते हैं ना कि सही चावल कैसे लेना है। आप फिर सीखते हैं कि कौन सी जगह से सही मिलेगा, क्या चावल की पहचान है, कौन सा चावल अच्छा होता है, किस में 2 नंबरी होती है, या किस आटे में 2 नंबरी चीज़ें मिलाई भी होती हैं, कोई और पाउडर मिलाया हुआ होता है, मिर्चों में क्या किया हुआ होता है। नॉर्मल कमोडिटी सीखते आप हैं। उन प्रोडक्ट्स का फ़र्क ये है कि वो कंज्यूमेबल हैं, एक दफ़ा खाली फिर दोबारा लेनी है, उसमें कोई वारंटीज़ का मामला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसमें आज गलत प्रोडक्ट ले लेंगे तो 25 साल तक भुगतेंगे। ये 25 साल जिस चीज़ को चलना था वो 25 ईयर्स नहीं चलेगी। तो ये फ़र्क तो रहेगा, वो तो हर प्रोडक्ट में ही फ़र्क रहता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट आप दोबारा बेच नहीं पाएंगे। एक दफ़ा ले ली तो इसको आपने सही ले ली तो आपके 25 साल निकल गए, आपने हल्की ले ली तो आपको 2-4 साल बाद दोबारा लेनी पड़ेगी। तो इवन दो के 2 नंबर प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में और वो रहेंगी, और उसको जो सॉर्ट आउट, फिल्टर आउट करने का जो मैकेनिज़्म है वो ये भी नहीं है कि वो उसका एक ही मैकेनिज़्म है कि आप अपने आप को अवेयर कर लें, आप अपनी रिसर्च बढ़ाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुँचे कि क्या लगवाना है। आंखें बंद करके बोलें कि सही चीज़ लग जाएगी ऑटोमेटिकली, तो वो फिर मार्केट से फीडबैक आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। जब हर बंदा एक काम करेगा तो उसमें कुछ ट्रेंड लोग होंगे जो कर रहे होंगे और कुछ अनट्रेंड लोग होंगे जो कर रहे होंगे, फिर वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सिस्टम अब आपके सामने ही है, ये पूरा सिनेरियो है कि 180 वाट के पैनल इस मुल्क में बिके हैं ना, 150 वाट, 120 वाट के पैनल्स बिके हैं इस मुल्क में, क्योंकि वो आए ही सारे थर्ड क्लास थे, तो उनके रिजल्ट्स 3-4 साल बाद आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि आप बोलें 120-130 वाट का जो पैनल आता था वो बेकार होता है, ऐसा तो नहीं है। पर जब अभी भी यूके में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं और वो चल रहे हैं, वो पुरानी इंस्टॉलेशंस के जिन्होंने लगाए हुए हैं वो को उतारने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। बाकी अगर कोई और साइकिल में, कॉर्पोरेट साइकिल में हो और वो बोले कि हमें हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद एक सिस्टम को रिवैम्प करना है, तो वो एक अलग चक्कर है। बट एज एन एंड यूज़र, अगर आपने 120 वाट का जेन्युइन पैनल जो कि जेन्युइनली परफॉर्म करता है, टियर 1 का था, अगर वो ए ग्रेड का था तो आज भी परफॉर्म कर रहा है, अपने उसी डिग्रेडेशन के साथ वो परफॉर्म कर रहा है जो उसको करना चाहिए। बट पाकिस्तान में जो आए थे सारे जेन्युइनली जो आए थे वो सारे बी ग्रेड, सी ग्रेड का माल था, और उसके हालात आपके सामने हैं कि 3 साल बाद वो अपना 50, 60, 70% आउटपुट लूज़ कर जाता है। तो 100 वाट का पैनल आपको 30-35 वाट बना के दे रहा होता है। तो ये टियर 1 ए ग्रेड का पैनल नहीं थे, ये 2 नंबर पैनल थे। तो अब आप बोलें कि या तो सोलर पैनल ही 2 नंबर है, या सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी ही बेकार है, या मैं ढूंढ ही नहीं सकता, इस मुल्क में है ही 2 नंबर ही, मुझे मिलेगा ही 2 नंबर। अगर आपने ये अप्रोच रखनी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन इससे आपका मसला सॉल्व नहीं होगा, आपकी जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो कम नहीं होगी। तो आप ही को समझदार होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि टियर 1 क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, ए ग्रेड क्या है, फिर वो कहाँ कहाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर वहाँ जाके भी जब आपको मिल रहा हो तो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। आप कभी भी आंखें बंद कर लेंगे तो आपको डज पड़ जाएगी, और फिर वो
पैनल्स जेन्युइन लेने के बाद फिर उसके बाकी चीज़ों को आपको कैसे इंश्योर करना है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले। तो कहीं पे भी कॉर्नर्स कट शॉट आप नहीं कर सकते। कॉर्नर कट शॉट करेंगे तो पूरी चेन में जहाँ भी वीकेस्ट लिंक होगा वो चेन टूट जाएगी। नुकसान किसका होगा? आपका। अगर किसी की अर्थिंग से धुआं निकल रहा है तो वो उसकी प्रेमिसेस पे निकल रहा है। जिसने अर्थिंग इम्प्रॉपर करी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपका एक फ़ोन उठाएगा, उसके बाद वो नहीं उठाएगा आपका फ़ोन, या वो उससे मसला सॉल्व हो पाएगा तो वो कर देगा, नहीं हो पाएगा तो वो छोड़ देगा। और बाकी जो भी इनकन्वीनियंस होएगी, जो भी मसाइल क्रिएट होंगे, वो तो आपकी प्रेमिसेस पे होंगे। तो आपका सिस्टम है जिसने अंडर परफॉर्म किया है, मेल फंक्शन उसमें आया है। सिस्टम लगवाते वक्त बहुत होशियार हो जाएं, बहुत समझदारी से करें, चीज़ों को समझ के करें कि हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है और आप ही को इंश्योर करना है कि आपके साथ दो नंबरी ना हो। और जब भी कंपैरिजन करें किसी भी दो कोड्स का तो उसको देखें कि वो कोड्स किसकी हैं। दो प्रोफेशनल्स की कोड को आप कंपेयर कर रहे हैं या एक इलेक्ट्रिशियन वर्सेस प्रोफेशनल की कोड को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप आंखें बंद करके बस बोलेंगे कि यार ये मुझे 2 लाख में करके दे रहा है, ये मुझे 8 लाख में करके दे रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या आ रहा है, तो उसका जो रिपरकशन है वो आप ही के ऊपर आएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो 8 लाख वाला सही कर रहा हो सकता है 2 लाख वाला ठीक कर रहा हो, पर अगर आपको पता होगा कि किससे मुझे करवाना है और कौन ठीक काम कर रहा है तो फिर उसके रिपरकशन नहीं आएंगे एटलीस्ट आपके ऊपर। आपको पता होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो वाइज डिसीजन है। तो इतनी सी बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगले वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोट्स शेयर करी हुई हैं, पहले भी करी हुई हैं, अभी भी शेयर होती रहती हैं, ग्रुप्स में भी आती रहती हैं, फेसबुक पे भी चलती रहती हैं। वाइट पर्चों पे, सफ़ेद पर्चों पे कोट्स चल रही हैं, वही बिल बुकों पे कोट्स चल रही हैं, वो वारंटी कार्ड बन रहे हैं, नए नए इन्वर्टर आए हुए हैं, नए नए सोलर पैनल्स आए हुए हैं, बड़े बड़े वारंटी कार्ड प्रिंट करा लिए हैं। अब देखें इतने सालों की हम वारंटी देंगे। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ तो मेंशन करें। और वो जो कंपनी जो इन्वर्टर्स अभी बेच रही थी पिछले 3 सालों से और बड़े बड़े वारंटी कार्ड दे रही थी, और जितनों में भी फॉल्ट आए हैं तो उनकी जो वारंटी क्लेम्स के प्रोसेस हैं, अगर आपने वो ख़रीदा हो और आपके साथ कोई मसला आया हो तो मेंशन करें। आपकी वारंटी ना क्लेम हुई हो तो मेंशन करें, ताकि बाकी लोगों को पता लगे, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के एंड यूज़र रहे होंगे। अगर आपकी वारंटी क्लेम हुई है तो भी मेंशन करें ताकि अच्छा फीडबैक लोगों को पता लगे। अगर नहीं हो पाई तो भी मेंशन करें, और क्या वजह थी क्लेम ना होने की, कि आपका फॉल्ट था या कोई और मसला था, रीज़न क्या दी गई आपको, वो भी मेंशन करें। लोगों को पता लगना चाहिए ताकि लोग अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर लें और बुरी चीज़ को छोड़ दें। बिल्कुल। आज के लिए थैंक यू।